अस्सलाम वालेकुम जनाब, खुश आमदीद आपकी। आप आ गए, अच्छा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कोर्स में। ओए होए होए। अच्छा भाई, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। मैं एनालाइज़र बंदा हूँ भाई, ऑब्जर्वर बंदा हूँ। मैं ऑब्जर्व करूँगा चीज़ों को, फिर आपको बताऊँगा। ठीक है, कहानी ਤੁਹਾਡੇ सामने पानी है तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉपर्टीज़ भी याद हो जानी है यार। आपको पता ही नहीं चलना आपको प्रॉपर्टीज़ कैसे याद होगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको मस्ट सब्सक्राइब कर देना है। जाज़ेब कोडर लिखना है, ठीक है, जाज़ेब कोडर आ जाएगा। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ, मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ प्रोजेक्ट पए हुए हैं कि बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट अगर तुम बिगनर हो ना तो तुम ये कर सकते हो। उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना उस्ताद जी, सब्सक्राइब करके साढ़े नाल मिलते रहना। ओके, अब निकलते हैं हम अपने। अब मेरी प्रॉपर हेडिंग क्या है? राइट एन ऐसे कंसिस्टिंग ऑफ अ हेडिंग एंड अ पैराग्राफ। एक ऐसे आपने लिखना है जो कि एक हेडिंग पर मुश्तमिल हो और एक पैराग्राफ पे मुश्तमिल हो। ओए होए होए, मतलब ऐसे हम लिखेंगे भाई, ऐसे ऐसे कैसे लिखेंगे भाई? जैसे साढ़े मुश्किल असी कभी स्कूल च नहीं लिखा सी, असी कभी पेपर च नहीं लिख के आए ऐसी। ठीक है, हेडिंग बनाने के लिए H1 यूज़ होगा और पैराग्राफ बनाने के लिए P यूज़ होगा। कहानी पा देनी है यार, बकवास कर रहे हैं सारे। अब ये पुराना काम है। ओहो, ये नहीं बहाना यार। VPN तो नहीं लगा? नहीं लगा। अच्छा अच्छा, अब देखो, सिंपल है यार। यहाँ पर H1 यूज़ करूँगा कायदे आज़म एक हेडिंग बनाने के लिए। शुगर मेले च पढ़ाई होती है यार, शुगर मेले च काम होता है। अच्छा, हेडिंग बनाने के लिए कायदे आज़म, यहाँ पर मैंने लिखा कायदे आज़म। हो गई हेडिंग कायदे आज़म। कायदे आज़म हमारे बाबाए कौम, बाबाए कौम, बाबा बाबे, अरे बाबे, अरे। अच्छा, पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में हमने क्या करना है? पैराग्राफ में दिस इज़ पैराग्राफ और लिख दो दिस इज़ अ पैराग्राफ, मतलब ये पैराग्राफ है। और सानू भी नज़र आ रहा है भाई पैराग्राफ है, लेकिन मैं लंबा पैराग्राफ लिख देता हूँ। चलो आपके लिए मैं लंबा लिख देता हूँ, लंबा ले लेते हैं, मतलब पैराग्राफ। गंदे ज़हन थोड़े। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक ही हो गया। और जावास्क्रिप्ट पिछली लगी हुई, जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। ये जावास्क्रिप्ट तक की काम है भाई। इसको सेव नहीं किया था फाइल को, सॉरी, माजरत। इसको भी मिटा देते हैं। ये देखो, ओ आ गया बहू, बहू आ गया। एनू जूम करो, एज जूम में कर रहे हैं। बहू को जूम करके देखते हैं। ये देखो, नहीं यार, कायदे आज़म अच्छे इंसान थे। और ये देखो पैराग्राफ आ गया और ये कायदे आज़म आ गया हमारा। ठीक है, अब ये इस तरह से ही लिखना होता है हमने। ठीक है, इस तरह ये लिखना था। H1 से हेडिंग ऐड हो जानी थी, P से पैराग्राफ ऐड हो जाना था। ये बेसिक लेवल का कोर्स मैं करवा रहा हूँ आपको, कहानी भी डलवा रहा हूँ और मैं जावास्क्रिप्ट भी करा रहा हूँ साथ साथ, और HTML CSS भी करवा रहा हूँ। अब CSS से बेसिकली होती है डिज़ाइनिंग के लिए। अब यहाँ पर क्या डिज़ाइनिंग यूज़ हो सकती है वो आपने सोचना है। सोचो सोचो भाई सोचो, मुझे तो कोई नहीं पता कि अब इसको देखकर आपको क्या याद आ रहा है। कोई पुरानी गल तो नहीं याद आ रही? नहीं भाई, भाई ये इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी कलर याद आ रहा है कि भाई काला लिखा हुआ है, असी कोई और कलर दे सकते हैं। फाउंट फैमिली है, इसकी राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं हम, और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल पैनल में जाओ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारे फाउंट्स होते हैं, फॉन्ट होते हैं यार। पंजाब वो पिंडा के लोग एक्स नू एक्स कहते हैं। खैर है वो उनकी, तो खैर है यार वो। चलो खैर, तुसी पढ़ान चले जाओ थे। अच्छा, ये देखो, ये फॉन्ट्स हैं। ठीक है, फॉन्ट्स 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 फॉन्ट्स, ये देखो, वर्डाना यूज़ कर लो, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो। अगर आप स्पेसिस वाला यूज़ करोगे तो आपको कोटेशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक याद कराया हुआ है, किनू किवें ते किंज, मतलब हाउ हु किस पर अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी, व्हाट क्या अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। ये CSS का मैंने सिंटैक्स ईजी वाला याद कराया हुआ है। अब बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, H1, और मेरे पास P है एट अ टाइम। तो H1 की मैं अगर फैमिली चेंज करना चाहूँ और यहाँ पर P की करना चाहूँ तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली का कीवर्ड यूज़ करूँगा और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं वर्डाना कर देता हूँ। ठीक है, और ये रिफ़्रेश करके आते हैं यहाँ पर। ओह बहू, ये क्या हो गया भाई? चेंज हो गया यार, फाउंट फैमिली आ गई, तुमने डिज़ाइनिंग सीख ली है, तुम्हें पता लग गया तुमने प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है। हु किस पर, क्या, कैसे, आए हाय हाय हाय। नाउ यू कैन अप्लाई एनी प्रॉपर्टी, एनी राइटिंग स्टाइल फॉन्ट उधर से निकाल कर यहाँ पर डाल देना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पर पी का भी चेंज करके देखते हैं, फॉन्ट फैमिली या साइज़ कर लेते हैं।
ये फाउंड ज़रूर लगाना है आपने, क्योंकि ये फांट होता है ना यार। 18 हो गई, बड्डा हो गई, बड्डा यार। वर्ड कहा है मैंने कुछ और, ਤੁਹਾਡੇ ज़हन किड्डे गंदे ने यार। पिक्सल इज़ बेसिकली यूनिट है वड्डा करने वास्ते, मतलब साइज़ को, साइज़ यार, टेक्स्ट साइज़। अच्छा खैर, तो यहाँ पर 15 पिक्सल और यहाँ पर 18 पिक्सल ही रहने देते हैं। थोड़ी सी कायदे आज़म का लिहाज कर लेते हैं, कायदे आज़म वाली H1 का। तो यार गुस्सा ना करना, मैं ज़रा चिल होकर पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली ये फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, लेटर भी नज़र आ रहे हैं मेरे, वर्ड भी नज़र आ रहे हैं। तो ये लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग की एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ। ओह ओ, दूर दूर चला गया, दूर बेर जावी ना यार, मतलब लेटर स्पेसिंग इतनी ऐड कर दो, वर्ड स्पेसिंग में 3 हो यार, दूर चला गया। दूर दूर हो गए सजना। अच्छा, H1 में हमने ये कर लिया, और ये बेसिकली यही तो यार CSS मैंने ऐसे ही तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये देखो यार, ये हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज कर भी ली हैं। कलर भी चेंज कर सकते हो आप, आपको पता है। वैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ तो 3-4 कलर ही आंदे होंगे, ब्लू रेड पिंक है ही आंदे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पिंक बकरा लैन जाते हो तुसी ते। अच्छा खैर, ब्लू वॉयलेट जो भी आ गया ना भाई, मैंने लिखा है वो खुद ही प्री डिफाइंड है उसमें, तो वो आया तो मैंने लगा दिया भाई, मुझे खुद नहीं आते ये कलर, ठीक है। तो ਐਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਬਣਾਓ ਭਾਵੇਂ। तो यू कैन डू इट, एनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन हमें सिर्फ देखकर हमें ये प्रॉपर्टीज नज़र आ रही थी, तो ये हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। सानू प्रॉपर्टियाँ ही नज़र आ रही सी, कलर रंग चेंज कर सकते, वर्ड और लेटर स्पेसिंग कर सकते थे, और उसकी फैमिली चेंज कर सकते थे फ़ॉन्ट की, और उसका साइज़ चेंज कर सकते थे, ठीक है। साइज़, आई होप सो कि ये आपको समझ आ चुकी है। अब हम अपने जावास्क्रिप्ट के क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या अप्लाई कर सकता हूँ भाई। CSS तो मुझे जो नज़र आ रहा था मैंने उस पे अप्लाई कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। CSS की प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको डिस्कस करवा दी हैं, ठीक है। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस नहीं करवाई हुई, वो है हमारे पास बॉर्डर। ये मैंने यहाँ नहीं करवानी, ये मैं बाद में करवाऊँगा। उसकी भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इसकी मूवमेंट या इसकी इंटरेक्शन या इसमें क्या काम डालना है इस पर, और इस पर क्या काम डालना है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हैं कि जब हम कायदे आज़म की हेडिंग पे क्लिक करें तो कोई मैसेज हो, या जो पैराग्राफ नीचे दिया हुआ है उस पे क्लिक करें तो कोई और मैसेज हो। तो मतलब इस तरह से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट के साथ किस तरह डील करना है यार, वी नीड टू ऐड एन आईडी। अगर हमने किसी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है तो उसमें आईडी ऐड करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ है। आईडी को ऐड करके यहाँ पर एक्सेस की जा सकती है, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं की जाती। उन्होंने आईडी दे दो, आईडी मतलब एक यूनिक होती है, ठीक है। आईडी ਤੁਹਾਡਾ शनाख्ती कार्ड भी यूनिक ਹੁੰਦਾ भाई, ਤੁਸੀਂ दो तो नहीं हो ना। अच्छा, इसमें ये आईडी दे दी पैरा की, उसमें आईडी दे दी H1 की, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको एक्सेस करना है कैसे, एक पैराग्राफ को कैसे एक्सेस करना है, या H1 को कैसे एक्सेस करना है। एक्सेस कहा है मैंने, गलत ना लेके जाया करो ज़हन, एक्सेस कहा है मैंने, ठीक है। ऑन क्लिक पर ये क्या करे, ऑन क्लिक पर कोई मैसेज शो हो, उस पर क्लिक करने पर जब यूज़र उस पर क्लिक करे तो शो हो। तो फंक्शन बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने पिछला फंक्शन ही बनाया है जो मैंने पिछली बार बनाया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। यू हैव क्लिक्ड ऑन हेडिंग, ठीक है, ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है। अब यहाँ पर एक फ़ंक्शन और बना देते हैं, ठीक है, मैसेज टू के नाम से, ठीक है, मैसेज टू के नाम से। और यहाँ पर यू हैव, यहाँ पर लिख देता हूँ यू हैव क्लिक्ड ऑन पैराग्राफ, ठीक है, कि जब यूज़र पैराग्राफ पे क्लिक करे उसको बता दिया जाए कि वो पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा है, और जब हेडिंग पे क्लिक करे तो वो हेडिंग पे क्लिक कर रहा है। यहाँ पर मैसेज 1 और मैसेज 2 मैंने लिखा और उसको मैंने कॉल किया, लेकिन ये मैंने तो भी क्लिक भी नहीं किया हेडिंग पर, लेकिन ये क्यों डिस्प्ले हो रहा है, और पैराग्राफ पे भी क्लिक नहीं किया, तो ये क्यों आ रहा है। मतलब ये तो नहीं आना चाहिए, ये तो जब क्लिक करना चाहिए तब आना चाहिए। तो अब इसमें मेन मकसद ये है कि इसको हमने कंबाइन करना पड़ेगा एक फ़ंक्शन के साथ। इसको मतलब पहले एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट लगाकर,
डॉक्यूमेंट बेसिकली डॉम होता है ना बेसिकली, ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखनी है, ये मैंने जो है ना ये पूरे प्रोग्रामिंग के बेसिक कोर्स में ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ही यूज़ करना है, ठीक है। एलिमेंट को आप सिंपल याद रख सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से एलिमेंट को गेट करते हुए, आईडी से एलिमेंट को गेट करते हुए को आईडी दी हुई है H1 की और बाकी इसको आईडी दी हुई है पैरा की, ठीक है। H1 की आईडी दी हुई है और इस पर ऑन क्लिक पर क्या हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं इस पैराग्राफ को भी एक्सेस कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, सेव पैरा। तो इन फंक्शंस को कॉल कर दी, इन फंक्शंस सॉरी इन पैराग्राफ और आईडी मैंने H1 को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर हमने अटैच करना है इवेंट के साथ फंक्शन को, ठीक है, विद एलिमेंट एंड फंक्शन, मतलब कि जब यूज़र उस पर क्लिक करे तो क्या हो, ठीक है, जब यूज़र उस पर क्लिक करे तो क्या हो। तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस करना है, जब यूज़र उस पर क्लिक करे तो क्या हो, और भी फंक्शंस। अब ये इन फंक्शंस को साथ अटैच करना है। अगर आप यहाँ इस तरह से करोगे ना, H1 इज इक्वल्स टू ऑन क्लिक, ठीक है, H1 आपने आईडी डिटेक्ट कर ली, फिर ऑन क्लिक पे ये फंक्शन आप लगा देते हो, तो ये अब हमारे पास एक्सेस नहीं होगा, ये जो है ना ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसकी रीज़न एक ये है कि यहाँ पर हमने इसको साथ यहाँ पर इस तरह से नहीं करना हमने, ठीक है। हमने क्या करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ या ऊपर ले आता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर H1 की आईडी एक्सेस की है, ठीक है, और ये चीज़ जो है अब मैं यहाँ पर क्या डॉट ऑन क्लिक लिखा, ठीक है, इज इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। हमने वो पुराना तरीका यूज़ करना है, तो विंडो डॉट ऑन लोड वाला तरीका था, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी वो तरीका नहीं डिस्कस किया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लाइन है फॉर एग्जांपल ये वाली, ये मैं ऊपर ले आता हूँ और ये मैं मिटा देता हूँ और ये इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये देखो, ये वही चीज़ आ गई है हमारे पास, सिर्फ़ हमने उसको अटैच कर दिया है, ठीक है। फंक्शन को ऑन क्लिक के इवेंट के साथ अटैच कर दिया है, जब हेडिंग पर क्लिक हो, ये हमने उसको एक्सेस किया था। फिर हमने उस पे ऑन क्लिक पर एक फंक्शन को अटैच किया जो कि क्या बोले, यू क्लिक्ड ऑन हेडिंग, जो ये मैसेज अलर्ट करवाए कि यू क्लिक्ड ऑन हेडिंग। तो एक्शन बेसिकली स्टेटमेंट इसकी ये है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या लिखा जाएगा, यू क्लिक्ड ऑन हेडिंग, लेकिन ये नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। समटाइम्स स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होती, तो आपने एक लगा लेना होता है विंडो डॉट ऑन लोड। तो मैक्सिमम जब लोड होती है फिर वेबसाइट, तो तब वो एग्जीक्यूट कर देता है, ऑन लोड इज इक्वल्स टू फंक्शन। तो इस फंक्शन को पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को आपने इसके अंदर जो है ना वो लगा देना, ठीक है। अब ये देखो, अब इस पर क्लिक करोगे तो यू हैव क्लिक्ड ऑन हेडिंग, ये आपको मैसेज डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि हमने ऑन क्लिक का एक इवेंट अटैच किया था, एक फंक्शन अटैच किया था उसके साथ। सेम आप इसके लिए भी कर सकते हो, पहले मैं उसको एक्सेस करना है, एक्सेस करके उसके साथ इवेंट अटैच करना है, ठीक है। इवेंट अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, अपने फंक्शन को बना देना है, अटैच कर देना है, ठीक है। करके देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर हमने पैरा लिखा, ठीक है, उसको एक्सेस किया और ऑन क्लिक का इवेंट लगाया इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई स्टेटमेंट लगा देनी है, यहाँ पर अलर्ट की एक स्टेटमेंट लगाता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं यू हैव क्लिक्ड, यू हैव क्लिक्ड, यू हैव क्लिक्ड ऑन पैराग्राफ, यू हैव क्लिक्ड ऑन पैराग्राफ, कि आप पैराग्राफ पे क्लिक कर चुके हैं, ठीक है। ये सिंपल है यार, कहानी पानी सिर्फ। अब ये देखो, इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा आपका यू हैव क्लिक्ड ऑन हेडिंग, इस पर क्लिक करोगे तो यू हैव क्लिक्ड ऑन पैराग्राफ। तो जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार ये आपको शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से वेब डिज़ाइनिंग भाई मैंने समझा दी है, आधी समझ आ गई भाई, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये हमने अलॉन्ग में लेके चलनी है एक साथ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी जो मैंने आज समझाई है, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।